अच्छा ये देखें अयान, ठीक है। मादा क्या है? मादा हम इंग्लिश में इसको मैटर कहते हैं। एवरीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ मैटर। हर चीज़ जो भी है वो मैटर से बनी हुई है, मादा से बनी है, ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल हवा, पानी, सोफ़े, फर्श, ईच एंड एवरीथिंग मादा से बनी है, ठीक है ना। अब मादा क्या होता है? ये देखो, मादा हर तरफ मौजूद है, जैसे कि हमारी किताबें, बस्ते, पेंसिलें और कुर्सियाँ सब मादा है। पानी मादा है, हवा मादा है, हत्ता कि हमारा जिस्म भी मादा है, ठीक है। लेकिन मादा क्या चीज़ है? हर वो चीज़ जो जगह घेरे, हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और कमियत रखे, मादा कहलाती है, ठीक है ना। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वज़न रखती है, ठीक है ना, उसको हम मादा कहते हैं। अब देखो, मादा जो है बहुत छोटे छोटे ज़र्रात से मिलके बना होता है। इन ज़र्रों को देखना आसान नहीं होता। किसी चीज़ को ज़्यादा करीब से देखने के लिए हम मुकब्बर अज्जा हार्ड लेंस इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप में हम। हर चीज़ छोटे छोटे ज़र्रात से मिलकर बनी है। हर ज़र्रे को एटम कहते हैं। रेत के एक ज़र्रे में अरबों एटम हो सकते हैं। रेत का एक ज़र्रा वही नहीं हमें नज़र में आता। रेत का एक ज़र्रा जो है उसमें अरबों एटम्स हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ है आपको? ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ। ये पेंसिल मुझे दो अब्दुल हादी बेटा। देखो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। ये एक डॉट मैंने लगाया है, ये देखो कितना बारीक डॉट है, ये लगा हुआ है। इसके अंदर मिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं इस एक ज़र्रे में, ठीक है। अरबों को आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं। लाख, करोड़, अरबों, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। इसमें बिलियंस ऑफ एटम्स हो सकते हैं। इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो हर चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द है वो सब, एवरीथिंग इज़ मेड अप ऑफ एटम। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी है? एटम है, ठीक है। अब इस तरह हवा है, वो भी जगह घेरती है, जैसे आप बैलून में, बट इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। तो जो भी आप चीज़ यूज़ करते हैं उसके अंदर वैसी ही वो शेप ले लेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बैलून है, उसके अंदर आप हवा फुलाते हैं तो वो एयर होती है ना सारी अंदर। इसके अलावा जो है, ये देखो मैं 3 बॉक्सेस बना रही हूँ। सॉलिड जो है उसके एटम्स बिल्कुल मादा जो है ऐसे साथ जुड़ा होगा, नो स्पेस, उनके इर्द गिर्द कोई स्पेस नहीं होगी। लिक्विड जैसे कि दूध, पानी, शरबत, कोई भी, उसमें थोड़ा सा फासला होगा, लूजली पैक्ड, ठीक है ना। एटम्स इस तरह से उसके मादा जो है लूजली पैक होता है, ठीक है। और जो गैस है, गैस में दे आर टू मच स्कैटर्ड, एटम्स आर फार फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पे हो गए। इसलिए आप खुशबू एक कमरे में लगाते हो तो एटम्स इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे फार होते हैं, बहुत ज़्यादा एटम्स जो है, तो इस वजह से खुशबू उस कमरे में लगाई तो हमें यहाँ तक फ़ौरन 1-2 मिनट के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। बजाय इसके अगर सोफ़े के ऊपर कोई शरबत या कोई चीज़ गिरी है तो उसकी स्मेल यहाँ तक आएगी? कभी भी दूसरे कमरे तक नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि कपड़े के अंदर जज्ब हो गई है वो चीज़। कपड़ा क्या है? मादा है, सॉलिड है, ठीक है ना, और उसके एटम्स बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, तो वो इतनी जल्दी नहीं होता सारा कुछ, ठीक है। जबकि हवा में कोई भी चीज़, खुशबू वगैरह, कोई फ्रेगनेंस है, कुछ भी है, तो फ़ौरन आप तक पहुंच जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं एटम्स जो है गैस के, ठीक है ना, एंड फ्रीली मूव फ्रॉम हेयर टू देयर, तो वो बड़े इजीली मूव करते हैं और इधर से उधर। आपने कभी देखा है कि आप यहाँ पे सोफ़ा रखा हुआ है, सुबह आप सो के उठे तो सोफ़ा जो है वो इधर से मूव करके उधर चला गया, गैराज में चला गया, या सोफ़ा किचन में चला गया जी, एटम्स मूव कर रहे थे या इस तरह से। ऐसा तो कभी भी नहीं होता, 1 इंच भी नहीं हिलता, ठीक है।